हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में अपने किए थे सॉल्वेंसी रेशियो, जिसके अंदर अपने सीखे थे चार रेशियोज: डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसके बारे में अपने समझे थे, जिसके बारे में अपने सम्स किए थे, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आज अपने करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियोज, मतलब ये तीसरा कैटेगरी ऑफ रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, जिसको अपने बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज भी। क्यों टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं? क्योंकि अपने बहुत सारी चीज़ों को टर्नओवर के हिसाब से देखने का कोशिश करते हैं, मतलब बिजनेस का टर्नओवर के हिसाब से अपने बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना पहला रेशियो जो है वह है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या समझाता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बोलता है कि आपके पास आपके बिजनेस में कितने बार इन्वेंट्रीज आ रहे हैं और बिक रहे हैं। ठीक है, आप कितने कितने बार इन्वेंट्रीज लेके आ रहे हो और बेच पा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई आदमी एक सामान लेके आता है, उसको 1 महीना लगता है बेचने में, फिर वो सामान लेने सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर लेके आता है, फिर 1 महीना लगता है बेचने में, फिर ऐसे करते करते उसका बिजनेस चल रहा है। तो उसका इन्वेंट्री टर्नओवर इससे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि वो 12 बार सामान लेके आके बेच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को क्या समझ में आया? जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उतना ज़्यादा उसका सेल हो रहा है, उतना ज़्यादा उसका बिजनेस में एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो हायर इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर वन। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का 365 भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेबल वेंडर्स का या मिल्क वेंडर्स का, जो कि सुबह वेजिटेबल्स लेके आते हैं और उसको बेचने में वो लोग पूरा दिन लगा देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे सब्जी लेने जाते हैं, फिर उसको बेचने में पूरा दिन लगा देते हैं। वो लोग के केसेस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आएगा? 365 आ जाएगा। ओके, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट द क्राइटेरिया कि आपको जज किया जाए कि बिजनेस कैसा कर रहा है, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो इस केस में तो आपको फिर वेजिटेबल वेंडर्स काफ़ी अच्छा बिजनेस दिखेगा, बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज टेलिंग हाउ मच एक्टिविटी अ बिजनेस इज परफॉर्मिंग रिगार्डिंग इट्स स्टॉक, ब्रिंगिंग द स्टॉक एंड सेलिंग द स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को जैसे कि मिल्क वेंडर फॉर एग्जांपल, वो सुबह दूध लेके आता है, सुबह का स्टॉक सुबह को बेचता है, फिर शाम का स्टॉक लेके आता है, फिर शाम का बेचता है। तो 365 इंटू 2 730 टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन केस ऑफ जो सुबह शाम बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को यह समझना है कि जितना ज़्यादा होता है उतना एक्टिविटीज़ बिजनेस में ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कंसेप्चुअलिटी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, हायर द बेटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ऊपर न्यूमरेटर में आपका जो होगा वो होगा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं, और नीचे क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्यों सर? ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले, अपने क्या करते हैं? एवरेज में ले लेते हैं। एवरेज में क्या लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ऊपर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सेल्स होता है, जो टर्नओवर होता है, उसको अपने क्या मानते हैं? सिंस इन्वेंट्री इज रिलेटेड टू कॉस्ट, तो अपने यहाँ पर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब वो रेवेन्यू को बेचने का जो कॉस्ट था उसको लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? तो जो भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो भी सेल्स है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो उसका मेन ऑपरेशन है, जो काम है, उस काम के दौरान जो भी पैसे आते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नॉर्मल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स ही उसका क्या है? टर्नओवर है। लेकिन मेरे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पर कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर मेरे लिए तो फीस हो जाएगा, तो अपने यहाँ पर सेल्स नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए वी यूज अ जनरल टर्म दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यदि आपका कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कहने का मतलब जो भी सेल्स हो रहा है उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका एक और तरीका है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस, सारे ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करके आप माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिएगा, तो आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ जाएगा। ये जो आपको देखे थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग अकाउंट का विजुअलाइजेशन आ रहा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे कुछ करते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये वाला फॉर्मेट, तो इसलिए ना आपको ये नेक्स्ट पेज में ये फॉर्मेट भी मिलेगा, जहाँ पर देखिए विच विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कीजिएगा, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या एक और फॉर्मूला
जो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कीजिएगा, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये रहा फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर क्या आइडियल रेशियो है? हायर इज कंसिडर्ड बेटर। एक छोटा सा चीज और जो एक पूछा जा सकता है, जो कि वो इन्वेंट्री जो आप लाते हैं उसको आपको कितना दिन आपके शोरूम में या गोडाउन में रखना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ओके, उसका उम्र कितना है एक इन्वेंट्री का। तो फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, एक आदमी एक सामान लेके आ रहा है, उसको 1 महीना रखना पड़ रहा है, मेरा एग्जांपल में 1 महीना रखना पड़ रहा है, फिर वो बिक रहा है, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या हो रहा है इस केस में? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, जो कि हो रहा है 1 मंथ। तो मतलब एवरेज में मेरे को 1 महीना स्टॉक को रख रहे हैं, तब जाके वो बिक रहा है, फिर उसके बाद हम दूसरा स्टॉक लेके आ रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं, ठीक है। जब आपको डेज में निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, डेज ही नहीं है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप मंथ में भी निकाल सकते हैं या डेज में भी निकाल सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। जनरली अपने डेज में ही निकालते हैं, ठीक है, डेज ही नहीं है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपका चॉइस रहेगा 365 या 366, अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन करते समय ले लो, ठीक। ये हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। अब अपने करने वाले हैं दूसरा एक्टिविटी रेशियो, विच इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या? बिजनेस के दौरान, ट्रेड मतलब बिजनेस के दौरान आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, रिसीवेबल्स कहाँ से आ रहे हैं, 2 तरीके से होते हैं, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यदि आपको ट्रेड रिसीवेबल बोले तो आपको दोनों ही चीज़ों को लेना है, डेटर्स को भी लेना है और बिल्स रिसीवेबल को भी लेना है। जनरली बहुत सारे बिजनेसेस में आपका बिल्स रिसीवेबल नहीं रहता है, इसीलिए अपने इस रेशियो को डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो ये समझाता है कि आप कितने एफिशिएंट हो आपके डेटा से फॉलो अप करने के लिए, आपको कितना समय लग जाता है आपका जो डेटा है जिसको आपने उधारी में बेच के रखा हुआ है उससे पैसा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या जनरली आप कितने समय देते हो एक डेटर्स को वो जो आपको पैसा रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये आपको एक डेटर्स को कैसे मैनेज करें, आपका जो रिसीवेबल्स है उसको आप कैसे मैनेज करें, इस चीज़ के बारे में समझाता है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर ऊपर साइड में समथिंग रिलेटेड टू सेल्स होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो कैसा वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? नेट होना चाहिए, ओके, नेट मतलब रिटर्न्स को माइनस होने के बाद होना चाहिए। और यहाँ पर अपने कैसा वाला लेंगे? क्रेडिट वाला लेंगे। क्रेडिट क्यों लेंगे? क्योंकि डेटर्स इज रिलेटेड टू द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मेरा न्यूमरेटर आ गया, दैट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जा रहा है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। सिर्फ डेटर्स दिया है तो अपने यहाँ पर एवरेज डेटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही होता है। जब दोनों ही दिया हो तो अकॉर्डिंगली ले लो, नहीं दिया हो सिर्फ डेटर्स दिया हो तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 कर दो। या ट्रेड रिसीवेबल्स बिल्स रिसीवेबल भी दिया है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर भी अपने को देखना है कि आप डेटर्स को एवरेज में कितना टाइम दे रहे हो, ओके, आपको कलेक्शन करने में कितना समय लग जा रहा है डेटर्स से, जिसको बोलते हैं अपने एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला डेज ही नहीं है, डिवाइडेड बाय जो भी आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया होगा, ठीक है। यदि मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ले सकते हैं। तो ये हुआ मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही रेशियो जो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपना ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो रियल लाइफ के सेल्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेशियो ना वो एनालाइज या वो मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि आप देने में कितने सक्षम हो, आप देने के लिए कितने प्लानिंग करते हो। वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सोचते हैं कि मेरे को कब पैसा देना है, वो मेरे को कल देना है, वो मेरे को परसों देना है। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज लाइक इन केस ऑफ पेइंग नो अदर ऑर्गेनाइजेशंस विल बी रिमाइंडिंग मी कि सर आपको पैसा देना है, तो इसलिए ना अपने इसमें माथा नहीं लगाते, अपने सोचते हैं कि ये रेशियो उतने कैलकुलेट नहीं करते कि जब दूसरा कोई मेरे को पैसा मांगेगा तब दे देंगे अपने, ठीक है। तो इसीलिए अपने ट्रेड पेएबल्स रेशियो टर्नओवर रेशियो उतना रियल लाइफ में कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन कोई कोई बिजनेस होता है, डेडिकेटेड बिजनेस होता है जिसको देने का टेंशन ज़्यादा होता है, तो वो लोगों के लिए ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला?
तो नीचे तो आपको समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स होता है। न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में होगा आपका इट इज रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेजेस, तो वो न्यूमरेटर में होगा नेट क्रेडिट परचेजेस। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों ही, ठीक है। यदि सिर्फ क्रेडिटर्स दिया है तो इस रेशियो को अपने कभी कभी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अपने भी सिर्फ और सिर्फ एक सम नाम के लिए करेंगे। इसका भी यदि अपने को एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है तो अपने निकाल सकते हैं डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में, ओके। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या हो जाएगा आपका, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। यहाँ पर आपको कुछ इंट्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था कि ये कॉस्ट से रिलेटेड है या नॉर्मल क्रेडिट से रिलेटेड है या परचेजेस से रिलेटेड है, तो अपने यहाँ पर क्या लेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और आपको मालूम है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो कि अपने करंट रेशियो निकालते समय काफ़ी यूज़ किए थे। तो ये हो गया। और इस चारों ही केस में, ओके, चाहे वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हायर इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर वन, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर बच्चा इस रेशियो को याद करते समय कहाँ कन्फ्यूज हो जाता है, न्यूमरेटर में कन्फ्यूज हो जाता है, ओके। डिनोमिनेटर इज नेवर अ प्रॉब्लम टू देम। तो न्यूमरेटर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज रिलेटेड विथ कॉस्ट, तो अपने क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स, तो अपने क्या लेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेजेस, तो यहाँ पर अपने लेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस। वर्किंग कैपिटल में उतना अच्छा इंट्यूशन नहीं आ रहा था, अपने क्या लेंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यदि किसी क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एकदम ही नहीं दिया हो, ओके, एंड किसी हालत से आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकल पा रहा है, तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको निकालने के लिए। तो ये रहा अपना कंसेप्चुअलिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में। आई होप आपको इसके कंसेप्ट के बारे में, इसके आइडियल रेशियो के बारे में और इसके लॉजिक के बारे में समझ में आ गया हो, ठीक है। और अब अपने चलते हैं इसका न्यूमेरिकल्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कुछ डाटास दिए हुए हैं, उसके बेसिस में अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, वेजेस, सैलरीज, रेंट, मतलब कहीं ना कहीं अपने को ट्रेडिंग अकाउंट का विजुअलाइजेशन आ रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना है, सारे परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गौर करना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। अपने पास क्या आ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर सेल्स और रेंट दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन नंबर 13, इन्वेंट्री, सबसे पहला काम अपने क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूला को लिखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस केस में क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस था, कुछ रिटर्न आउटवर्ड्स भी दिए हुए थे, कैरेज इनवर्ड्स का फिगर था जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस भी था, और अपने सैलरीज और रेंट को नहीं लिए क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस फिगर को पुट करके सॉल्व करके अपने आया ₹3,60,000। एवरेज इन्वेंट्री सिंपल सा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि आया है 80,000, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका आ गया 3,60,000 डिवाइडेड बाय, जो कि एवरेज इन्वेंट्री है नीचे 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इक्वल्स टू, इट गिव्स यू 4.5 टन। इतना इजी क्वेश्चन से पूछते हैं, ओके। और नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मतलब कुछ डाटास दिए हुए, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ढूंढ लेंगे, अपने को फॉर्मूला भी आता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 20%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, इतना बेचा इतना ग्रॉस प्रॉफिट है। यदि क्वेश्चन बोल दे कि कॉस्ट के ऊपर है, वो अलग बात है, नॉर्मली हमेशा सेल्स के ऊपर ही रहता है, नॉर्मली क्या हमेशा सेल्स के ऊपर ही रहता है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%, 20% ऑफ व्हाट, सेल्स, जितना भी सेल्स होगा उसका 20%। कैश सेल्स कितना है 1,50,000, क्रेडिट सेल्स कितना है 2,50,000 और कुछ रिटर्न भी हुआ है, ठीक है 25,000 का, मतलब मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा यहाँ से। टोटल सेल्स से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे और टोटल सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट को यदि माइनस कर दिया तो मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री भी आ जाएगा आराम से। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम अपने को लिखना होता है फॉर्मूला, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शॉर्ट में कॉर्फो इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि अपने को मालूम है। नेक्स्ट अपने क्या देख रहे हैं, सेल्स क्या है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न आउटवर्ड, इतना है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, ठीक है 75,000 ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, ये प्रॉफिट को माइनस करके इतना है। एवरेज इन्वेंट्री भी आराम से आ गया। एंड देन अपने को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो था वो था ₹3 लाख, जो कि है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जो कि डिनोमिनेटर का फिगर ऐसे आ गया मेरा 10 टाइम्स। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अपने देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख, एवरेज इन्वेंट्री भी दे दिया, अच्छा कितनी अच्छी बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एवरेज इन्वेंट्री भी दे दिया है। द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 10%। तो यहाँ पर ना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट देने से अपने क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या चीज़ से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देते हैं और अपना आ जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस केस में क्या करेंगे, इसमें ऐड बैक करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऐड कर देंगे जो भी मेरा लॉस रहेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ इस क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लॉस देखे घबरा न जाए। ओके, तो देखते इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो वी नो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स प्लस लॉस होता है यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। यदि प्रॉफिट होगा तो माइनस और लॉस हुआ तो ऐड। तो ग्रॉस लॉस कितना हो गया, 10% ऑफ 4 लाख 40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख प्लस 40,000 4 लाख 40,000, और इधर आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। तो ये भी बहुत ही ईजी था, बस यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज़ था लॉस था, ये भी आप लोगों ने क्लास 7-8 में किया ही है, ठीक है, फिर भी एक बार कर लिया आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी ढूंढने के लिए बोला है, वो भी अपने को आता है 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, देखते हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, अच्छी बात है, मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कैश में बेचा क्रेडिट में बेचा जोड़ो तो टोटल रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन में यूनिक क्या है, अलग क्या है कि ऑन कॉस्ट बोला है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन बोले ऑन कॉस्ट तो क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी नहीं, तो क्वेश्चन ने बोला कॉस्ट के ऊपर तो अपने कॉस्ट के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री दिया 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना, वी नो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सो एंड सो। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू जोड़ दिया टोटल रेवेन्यू। अब अपने को मालूम नहीं है कॉस्ट कितना है, तो एक बार के लिए अपने क्या कर लेते हैं, कॉस्ट को x पकड़ते हैं। तो लेट द कॉस्ट बी x, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा हो गया 25% ऑफ x, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल सेल्स आ जाता है, दैट इज x plus 0.25x, that gives me 1.25x, और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपने को तो मालूम है, दैट इज 10 लाख, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, जो कि कुछ नहीं है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और वो हो जा रहा है मेरा 8 लाख, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को ढूंढना है एवरेज इन्वेंट्री, उसका फॉर्मूला अपने को मालूम है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 10% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10% ऑफ 8 लाख 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री is 3 times the opening inventory, 3 into 80,000 that is 2,40,000, average 80,000 plus 2,40,000 आपका हो जाता है 3,20,000 divided by 2 1,60,000,
ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपका आ गया 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, दैट गिव्स यू 5 टाइम्स। इस क्वेश्चन में एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी निकालने के लिए बोला था। आप मंथ में भी निकाल सकते हो, आप डेज में भी निकाल सकते हो, आपका चॉइस रहेगा, लेकिन वी प्रीफर डेज। ठीक है, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका आ गया 73 डेज। तो एवरेज में आपका जो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में रहता है दैट इज 73 डेज। ठीक है, तो ये भी कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हल्का सा मैथ का टच देने का कोशिश करता है क्योंकि रेशियो एनालिसिस ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। इसका मतलब क्या है, कैश और क्रेडिट सेल को जब हम ऐड कर दें तो मेरा आ जाएगा टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को मैच कर दें, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे दिया, तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मालूम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी मालूम है। तो देखते हैं क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे दिया, आपको मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया, आप मेरे को बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, और वो भी 3 अलग अलग केसेस। चलिए आप करते हैं और आपको ज़्यादा बेटर क्लियरली समझ में आएगा। तो लेट अस सी दिस। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं अपने यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है, गिवन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दिया हुआ था, लिख दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, मेरा फॉर्मूला होता है वो भी लिख दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो आ गया 4,80,000। ठीक है, अब 4 लाख, अब इसमें पुट करते हैं 4,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 4 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू कितना आ गया, 1,20,000, इसको कैंसिल करके। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1,20,000। अब आ गया मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2,40,000, एक इक्वेशन आके रह गया। ठीक है, अब अलग अलग केसेस में मेरा क्या होने वाला है, अलग अलग आंसर आने वाला है। तो पहला केस पकड़ते हैं। पहला केस में क्या बोल रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ₹1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। तो ओपनिंग को मान लो x, क्लोजिंग बन जाएगा x प्लस 1 लाख। पुटिंग इन इक्वेशन 1 x प्लस, जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया x और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया x प्लस 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,40,000। तो x आ जाएगा आपका 70,000 विच इज अ ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 70,000 प्लस 1 लाख, 1,70,000। नेक्स्ट क्या है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, तो लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी x। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स द x। तो इसमें यदि हम इक्वेशन में पुट करें x जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2x, तो आ गया मेरा 2,40,000। ठीक है, इक्वल्स टू 2,40,000। x हो गया मेरा 80,000 विच इज माई ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जा रहा है 3 इंटू सॉरी ये आपका हो जाएगा 2। टू टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, 2 टाइम्स 1,60,000। $1,60,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं केस 3। क्लोजिंग इन्वेंट्री was 2 times more that in the beginning. Let the opening inventory be x. Therefore the closing inventory कितना हो जाएगा 2x, because 2 times more मतलब प्लस x, तो वो बन गया आपका 3x। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3x इक्वल्स टू 2,40,000, x हो गया 60,000 विच इज अ ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पर 3x, इसमें पुट करके 3 इंटू एक्स 60,000, 1,80,000। तो अपने को समझ में आया, जब इन एक्सेस बोले तो क्या करना है, 2 टाइम्स बोले तो क्या करना है, और 2 टाइम्स मोर यदि बोले तो कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनफैक्ट जैसे कि मैंने बार बार बता रहे कि रेशियो एनालिसिस ज़्यादा टफ होता नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्साइटिंग करने के लिए मैथ का पोर्शन डाल दिया जाता है। ठीक है, अब करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं,
कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4,80,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या बोल रहा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना वो 20% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना ही कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया मेरे को, ना ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट कुछ क्या बोल सकते हैं आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 60,000 और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है 30,000। ठीक है, इसको देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपने को मालूम है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को x मान लिया। यदि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन x है तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना हो जाएगा, 20% ऑफ x दिया हुआ था 0.2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब x प्लस 0.2x क्या हो जाता है 4,80,000। x आ गया आपका 4 लाख विच इज नथिंग बट अ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेट मान ली क्योंकि यहाँ पर कुछ रिटर्न्स था नहीं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपने को क्या है बोला है 60,000 प्लस 30,000। मतलब क्यों क्यों ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर 30,000 को ऐड कर दिया, हो गया 90,000। एवरेज आ गया 75,000। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 विच इज नथिंग बट अ 5.33 टाइम्स। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो रहा है मेरा 365 डिवाइडेड बाय 5.33 68.48 डेज। ठीक है, यदि आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़े तो आप इसको 69 डेज मान लीजिएगा। 68 से थोड़ा सा भी ज़्यादा रहे तो अपने उसको 69 ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि कम तो अपने कंसिडर नहीं कर सकते, अपने को ज़्यादा कंसिडर करना पड़ेगा डेज का राउंडिंग ऑफ केसेस में। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लेबर आता है, आपके पास कोई काम करता है लेबर और आपको 5 दिन में काम करता है, 5 दिन का पेमेंट करते हो। ठीक है, 5 दिन और 1/3 ऑफ क्या बोलते हैं आपका 1/4 3/4 ऑफ द डेज ले लेता है, फिर भी आप 6 दिन का पेमेंट करते हो। 5 दिन और सिर्फ 1 घंटा काम करता है, फिर भी आपको 6 दिन का ही पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए डेज के केस में अपने क्या होता है राउंडिंग अप जो होता है ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि राउंडिंग अप करना पड़े तो 69 मानिएगा। नेक्स्ट अपने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है सर, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहा है कि कैलकुलेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 25%, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो कुछ डाटास दिए हुए हैं, चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी अपने वैसे ही मान लेते हैं। दिया हुआ है ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है 5 टाइम्स दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ पर क्या मानेंगे ना, लेट द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मान लेते हैं x। तो कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा 20% ऑफ x। तो टोटल रेवेन्यू मेरा क्या बन जा रहा है x प्लस 0.2x 1.2x। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर है, तो 25% ऑफ 1.2x जो कि आता है 0.3x। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा 1.2x माइनस 0.3x विच इज नथिंग बट 0.9x। और अपने को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है दैट इज 9 लाख, तो x आ गया मेरा 10 लाख। तो इसका मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है मेरा आ जा रहा है 10 लाख रुपीज। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा मैथमेटिकल टच है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक और चीज था, यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन कि ओपनिंग ट्रेड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो 3 टाइम्स द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है। तो लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी x, आप y भी मान सकते हो क्योंकि आपने जस्ट पिछला पार्ट में आपने x मान के रखा है, मैंने x ही माना है क्योंकि ऊपर का सोल्यूशन आ चुका है। तो लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 3x। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको मालूम है 5, उसमें आप पुट कर दीजिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू 5, x आ जाएगा 1 लाख विच इज नथिंग बट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका बन जाएगा 3 इंटू 1 लाख दैट इज 4 लाख। ठीक है, ये भी उतना टफ नहीं था, बस इक्वेशन का खेला था। अब इसमें एक और पार्ट देखिए, इसमें एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है मैंने
कि व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ द ग्रॉस प्रॉफिट बी 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैंने इसलिए दिया है ना कि आप लोग ना थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट है, सॉरी क्वेश्चन यदि बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर, तो अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर लेते हैं। तो इस केस में क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर लेना है। ओके, यदि ले तो क्या आंसर होगा? ठीक है, देखते हैं। तो अपने यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑफ 9 लाख, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अपने को मालूम है 9 लाख है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और टोटल रेवेन्यू 1.2x, ये पहला वाला सोल्यूशन में अपने निकाल के रखे हुए हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाता है? टोटल रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x आ जाएगा 9,37,500, विच इज नथिंग बट अ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 5, 9,37,500, फिर इधर 2x है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो कि अपने पहले निकाल के रखे हुए हैं, मतलब पिछला वाला क्वेश्चन में। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 93,750 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जा रहा है इधर, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 3 टाइम्स, दैट इज 3 इंटू 93,750, दैट इज 2,81,250। तो एक चीज आपने को समझना है, ग्रॉस प्रॉफिट यदि सेल्स के ऊपर है आंसर अलग आता है, ग्रॉस प्रॉफिट यदि कॉस्ट के ऊपर है आंसर अलग आता है। तो ऑब्जेक्टिव यही था इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, हम ज़्यादातर करके नहीं दिखा रहे क्योंकि ऑलरेडी ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो क्लास रहेगा ऑलमोस्ट एक लेंथी सा जा रहा है, तो हम ऑलमोस्ट सारा सोल्यूशंस आपको करके दिखा रहे हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है टोटल परचेसेस, कैश परचेसेस दिया हुआ है, तो उससे क्रेडिट परचेस निकल आ गया है, और परचेस रिटर्न दिया हुआ है, तो क्रेडिट परचेस से यदि हम रिटर्न को भी माइनस करते हैं मेरा आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, तो यहाँ पर ट्रेड पेबल वाला दोनों ही चीज़ें दे के रखी हुई है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ऐसे अपना एवरेज ट्रेड पेबल भी निकल जाएगा। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आरा इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया, क्रेडिट परचेजेस टोटल परचेज माइनस कैश परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस उसमें से रिटर्न को माइनस कर दिया, और एवरेज ट्रेड पेबल जो था ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो ये है ओपनिंग ट्रेड पेबल दोनों मिला के, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और ये है क्लोजिंग ट्रेड पेबल ओपनिंग और क्लोजिंग मिला के। ठीक है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या हुआ मेरा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हुआ नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, जो क्या है 5 टाइम्स, और एवरेज पेमेंट पीरियड मेरा हो रहा है 365 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, दैट इज 73 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं झट से। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है अपना कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ढूंढना है। इसमें क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, मतलब करंट एसेट्स दिए हुए हैं, एक ट्रेड पेबल है, करंट लाइबिलिटी का भी फिगर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है यहाँ पर 30,40,000। ठीक है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 24% ऑफ सेल्स। तो सेल्स तो दिया नहीं है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम अपने को तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला लिखना है, जो कि क्या बताता है मेरे को? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। लेट द सेल्स बी एक्स, सेल्स को एक्स मान लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 24% ऑफ एक्स, दैट इज 0.24x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि दिया हुआ है 30,40,000। तो ऐसे मेरा एक्स को ढूंढ पाएंगे, दैट इज 40 लाख, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, एक बार मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया तब हम वर्किंग कैपिटल भी ढूंढ पाएंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज आ जाएगा मेरा 4 लाख, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेरा हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय द वर्किंग कैपिटल, आ गया मेरा 10 टाइम्स। तो ये भी इजी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 तो चीज़ भी दी हुई है, मैथमेटिकल टच थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे के रखा हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, और विच इज 80% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम, जितना भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा उसका 80% जो होगा वो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो से क्या क्या ढूंढ सकते हैं वो देखते हैं। तो दिया क्या था मेरे को? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ढूंढना क्या है? ढूंढना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आ सकता है? अपने को ये जो डिटेल्स दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल्स का, उससे निकाला जा सकता है। तो देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल करते समय मेरा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 45 लाख। ठीक है, अब ये जो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना, वो क्या है, 80% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 45 लाख डिवाइडेड बाई 80%। ठीक है, तो आ गया मेरा 56,25,000। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेरा पहला चीज ढूंढना था वो मेरा आ गया। एक और चीज दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स। ठीक है, तो उसके लिए अपने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अपने को मालूम है और वर्किंग कैपिटल अपने को नहीं मालूम है, बट वी नो द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल। क्या है वो, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो 6,25,000 मेरा एक इक्वेशन बन गया। इसके आगे हम बढ़ नहीं पा रहे, ना ही मेरे को करंट एसेट मालूम है, ना ही मेरे को करंट लायबिलिटीज मालूम है। एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है करंट रेशियो के बारे में, जो कि है 2.25। तो इसका मतलब क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज 2.25। करंट एसेट हो गया 2.25 टाइम्स द करंट लायबिलिटीज। इसको भी अटक गया अपने, करंट इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब अपने क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को यदि पुट करें तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट के जगह में अपने लिख सकते हैं 2.25 टाइम्स करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 6,25,000। ठीक है, तो उसके बाद 1.25 टाइम्स द करंट लायबिलिटीज करके करंट लायबिलिटीज आ गया मेरा 5 लाख और करंट एसेट हो गया 2.25 टाइम्स द 5 लाख, जो कि हो गया 11,25,000। तो वर्किंग कैपिटल मेरा हो जा रहा है 6,25,000। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस किए अपने ये एक्टिविटी रेशियो के ऊपर, टर्नओवर रेशियो के ऊपर, क्योंकि इस रेशियो में ना काफ़ी कन्फ्यूजन से भी रहते हैं रिगार्डिंग कैश ले या क्रेडिट ले या टोटल ले। तो इस चीज़ को लेकर सबसे पहला चीज़ जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के केस में अपने न्यूमरेटर को क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के रेशियो के टाइम में क्या लेंगे, न्यूमरेटर में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के केस में क्या लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, अपने लेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, और लास्ट वाला जो कि है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के केस में क्या लेंगे, नॉर्मल सा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे। तो न्यूमरेटर अपना क्लियर है, डिनोमिनेटर कोई बड़ी बात नहीं होती है। और सम्स अपने देखिए काफ़ी सारे सम्स किए अपने, काफ़ी सारे सम्स किए और सारे सम्स अपने को थोड़ा सा न्यूमेरिकल टेस्ट था, मैथमेटिकल टेस्ट था, लेकिन सारे इजी थे, उतने टफ नहीं थे। ठीक है, सो यहाँ पर अपने एंड कर रहे हैं इन्वेंट्री और ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इन शॉर्ट में एक्टिविटी रेशियोज के साथ। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, यदि आपको डिटेल में समझ में आया हो, यदि आपको ये सम्स के साथ भी हेल्पफुल हो रहा है, ये सारे सॉल्यूशंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको नीचे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ रिकमेंडेशन है वो भी दीजिए, सो दैट हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।